मैं सर को दे दूँगा। मैं आगे बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर रमेश एच मकवाना जी को, प्रोफेसर हेड पीजी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ भाई विद्यानगर, गुजरात। प्रोफेसर मकवाना जी। मंचस्थ महानुभाव और साथी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं विश्व गुरु, सब भारत के गुरु बता रहे हैं, मैं विश्व गुरु बताऊंगा। पद्म भूषण और गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित परम श्रद्धेय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को मैं वंदन करता हूं और अभिनंदन कि आज सुलभ के स्थापना दिवस का 52 ईयर आ चुका है। दोस्तों, सबने बताया कि गांधी जी का सपना था, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो सब उपस्थित है इसमें से बहुत कम लोगों ने गांधी जी को देखा होगा, लेकिन मैं दिल से बताता हूं, मेरा आज का गांधी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी है। केवल गांधी ही नहीं, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें और इसमें जितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सम्मिलित थे, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की इसमें प्रमुख भूमिका थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल उद्देश्य क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन का मूल उद्देश्य था कि भारत में समतामूलक समाज को प्रस्थापित करना। तो समतामूलक समाज को प्रस्थापित करने की मशाल इस देश में 52 साल से कौन बजा रहा है? वो प्रोफेसर बिंदेश्वर पाठक जी। दोस्तों, गांधी का ये भारत है और गांधी का सपना साकार किया बिंदेश्वर पाठक जी ने। जब अनिल जी ने बताया कि सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन, मुझे तो लगता है कि अब दोस्तों प्रोफेसर पाठक सर सैनिटेशन ऑफ सोशियोलॉजी से बाहर निकल गए हैं। मोदी जी का जो ड्रीम है इस देश में सुलभ शौचालय का, उसका सही जो ब्रांड एम्बेसडर है हमारे देश के लिए, तो वो पाठक जी हो सकते हैं, क्योंकि उनका काम, मेरा तो जन्म नहीं हुआ था तब से शुरू हुआ है और आज अनवरत वो यात्रा हमारे सामने है। हम 2 दिन से वो देख रहे हैं। तो एज ए सोशियोलॉजिस्ट, मैं सर को सोशियोलॉजिस्ट बोलूंगा तो मुझे लगता है कि ये जो विशेषण है ये बहुत छोटा है, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। आज मैंने जो पूरा कैंपस में, मैंने तीसरी बार एक कैंपस देखने का मुझे मौका मिला, तो मैंने देखा कि केवल सोशियोलॉजिस्ट की बात नहीं करते वो। अभी अनिल जी ने काफी सोशियोलॉजिस्ट का जिक्र किया, तो इसमें मैं भी एक ऐड करना चाहता हूं कि सोशियोलॉजिस्ट में प्रोफेसर एसएम जॉनसन ने किताब लिखी है, एन इंट्रोडक्शन इन सोशल सिस्टम। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि भारतीय समाज में जो सामाजिक परिवर्तन है, वो सामाजिक परिवर्तन में वैल्यू में सामाजिक परिवर्तन आना अति आवश्यक है। और जो हमारे यहाँ 2 बहनें उपस्थित है मंच पर, पद्मश्री उषा बहन और पूजा जी, दोनों का जो बदलाव है वो क्या है? वो मूल्यों में आए बदलाव है। उन्होंने केवल एहसास नहीं किया, वो आज एक सम्मान के साथ सोसाइटी में जी रहे हैं और लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो जॉनसन ने लगभग 60 साल पहले जो वैल्यू में सोशल चेंज की बात की थी, वो आज वास्तव में एक्शन में है और हमारे सामने है। दैट इज ग्रेट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। दोस्तों, जब हम सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक ब्राह्मण परिवार के युवा, डैशिंग युवा, 52 साल पहले सर, आज डैशिंग है तो 52 साल पहले तो डैशिंग ही होंगे, आज इतने डैशिंग है। तो 52 साल पहले इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में जो एक ब्राह्मण जाति का डैशिंग युवा
मेलू धोने की बात करें वो हम सोच भी नहीं सकते। आज भी हमारे देश में हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि जातिवाद एक प्रभावशाली फैक्टर है। एक बीइंग सोशियोलॉजिस्ट आई मस्ट से कि जो हमारी राष्ट्र की एकता में जो कोई बाधक फैक्टर है तो कास्ट सिस्टम है, और वो रिमूव करने के लिए सरदार पटेल भी चाहते थे, गांधी जी भी चाहते थे, और बाबा साहेब आंबेडकर भी चाहते थे, और आज हमारे बिंदेश्वर पाठक जी भी वही चाहते हैं। वही उसकी सोच है, वही वो बदलाव चाहते हैं, और इसके लिए वो जी रहे हैं। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट एट कंटेम्पररी टाइम, क्योंकि आज का समय सबके लिए है, सबके परिवार के लिए है। मैं क्या सोचता हूं, मेरा परिवार का सोचता हूं, मेरी वाइफ का सोचता हूं, मेरे बच्चे को एडमिशन मिल जाए अच्छी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, लेकिन पाठक सर इसमें से नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरे राष्ट्र के गरीब महिलाएं, मेरे राष्ट्र के दलित, मेरे राष्ट्र के पीड़ित, वो लोग सम्मान के साथ जिए और उनको इक्वालिटी मिले, और जो हमारे देश में जाति के बेस पर जो इनइक्वालिटी है वो इस इक्वालिटी के समकक्ष आए। और इसीलिए सब बहनें जो आज काम करती है वो मेलू धोने के व्यवसाय से जो मुक्त बनकर वो एक इक्वल सोसाइटी की तरह हमारे साथ, हमारे सामने, हमारे समकक्ष वो जी रहे हैं। वो विमेन एम्पावरमेंट का भी एक सबसे बहुत बड़ा मॉडल है। सोशियोलॉजी के टीचर ने हमें क्लास में ये भी बात करनी चाहिए कि केवल पाठक जी ने सुलभ शौचालय की बात नहीं की, वो विमेन एम्पावरमेंट का मॉडल है। और पूरे भारत में सोशियोलॉजी के हर, नॉट ओनली सोशियोलॉजी और सोशल साइंस के जो सिलेबस में विमेन एम्पावरमेंट हम पढ़ाते हैं। ऐसी तो कई बातें हैं, लेकिन बीइंग ए सोशियोलॉजी के टीचर हम क्या कर सकते हैं। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में 2 साल सब लोग अपने घर पर रहकर वेबिनार में जुड़ते रहते थे। मैंने लगभग 83 वेबिनार में एज ए मेन स्पीकर के रूप में काम किया, और मेरा हर पोस्ट मैं नील रतन सर को मैं शेयर करता हूं बाय व्हाट्सएप। इसमें से काफी बच्चों के साथ मैंने बात की कि न्यू रिसर्च एरिया इन सोशल साइंस। तो कई बच्चे बताते थे सर हमें बताइए ऐसा सब्जेक्ट कि जो हमें एक न्यू रिसर्च पर हमें काम करना है। आज तक काफी बच्चों ने क्या किया, जाति में बदलाव, धर्म में बदलाव, जो कुछ बदलाव नहीं है, हम सबको पता है। लेकिन जो ये सुलभ शौचालय का जो एस्पेक्ट है, उनका मूल उद्देश्य है, इसमें से कई सब्जेक्ट मैंने कई बच्चों को पूरे भारत में, केवल गुजरात में नहीं, पूरे भारत में ऑनलाइन समझाया कि आप सैनिटेशन के साथ ह्यूमन राइट्स को जोड़िए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का काम जो कोई प्रमुख रूप से कर रहे हैं तो वो बिंदेश्वर पाठक जी है। मैंने वो काफी जो उनका जो पैम्पलेट्स है, किताब है, वो मैं देख रहा था, और मैं 2015 से जुड़ा हूं इस मुहिम के साथ। तो मैंने काफी अध्ययन किया और मैंने देखा कि वाकई में ह्यूमन राइट्स पर प्रोफेसर बिंदेश्वर पाठक जी का काम प्रमुख है। दूसरा, मैंने कई लोगों को बताया कि केवल सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन में स्वच्छता की बात नहीं है, इसके साथ विमेन अगेंस्ट क्राइम का इश्यू है। तो बीइंग सोशियोलॉजिस्ट आई मस्ट से कि हमें अपने युवा समाजशास्त्रियों को क्राइम के साथ कैसा सुलभ शौचालय एक क्राइम रिमूव करने में जो एक अपनी भूमिका अदा करता है, उन सब्जेक्ट पर भी काम कराने चाहिए अपने नए शोधार्थी को, नए रिसर्चर को। इसके साथ इक्वालिटी की बात आती है। ये जो सुलभ शौचालय है, मुझे लगता है पूरे विश्व में इक्वालिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। और हमारे सामने 2 बहनें ने अपनी जो बात रखी, वो बात से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वो दोनों इक्वालिटी के रोल मॉडल है। दोस्तों देखो कि एक मेलू धोने वाली विमेन के साथ 22 या 25 ईयर के ब्राह्मण युवा उनके साथ खड़े रहकर ऐसी गंदी बस्ती में जाकर इस तरह का काम करना, मुझे लगता है कि एक महामानव के अलावा कोई नहीं कर सकते। और वही महामानव है प्रोफेसर बिंदेश्वर पाठक जी। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि खासकर इनइक्वालिटी को रिमूव करने में सुलभ शौचालय की क्या भूमिका है, उन पर भी आप सब बच्चे काम करना चाहिए। हेल्थ का इश्यू इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक का इश्यू इंपॉर्टेंट है। आज मैंने जो ये पूरा कैंपस में ये जो ऑब्जर्वेशन किया, तो मुझे लगा
कि इसमें इकोनॉमिक का पार्ट भी अति आवश्यक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो 5 मिलियन इकोनॉमी की बात की है, तो मुझे लगता है कि ये जो एक प्रयास है, ये प्रयास मुझे लगता है एक माइलस्टोन प्रयास है प्रोफेसर बिंदेश्वर पाठक जी का, और इकोनॉमी को अप करने के लिए ये मुझे लगता है कि एक प्रभावक भूमिका अदा कर सकते हैं। और लास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट की मैंने बात की, और प्रोफेसर पाठक सर ने भी अपने लेक्चर में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। आज शिक्षा तो सब प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्री भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये जो सुलभ का पूरा कंसेप्ट है, इसमें जो काम करने से, इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए, इसमें जो हम एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, ये भी फ्यूचर में रिमूव हो सकता है। तो इस तरह के सब इश्यू को हमें, हमारे नए समाजशास्त्रियों को, नए सोशल साइंटिस्ट को अपने एमफिल लेवल के डिजर्टेशन में, पीएचडी लेवल के डिजर्टेशन में रखकर एक अच्छा शोध हमारे सामने आए, तो मुझे लगता है कि जो हमारा काम है सुलभ का, वो और इफेक्टिव बन सके, और पूरे देश और विदेश में हमारी जो बात है, ये जो पायोनियर काम है, वो हम सबके सामने प्रस्तुत कर सके। सर, मैं भारत की 23 यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडी में हूं। तो जब बोर्ड ऑफ स्टडी में डीआरसी होती है, जो पीएचडी स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है, तो तब भी मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि आप जाति में बदलाव पर थीसिस लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे काफी समाजशास्त्री, घुरिये से लेके पोकोक और टीके ओमेन और कई ऐसे माइलस्टोन सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया, लेकिन अब हमें एक्शन की ओर जाना है। और प्रोफेसर बिंदेश्वर पाठक जी समस्या को ढूंढते हैं और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा काम हमें सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन पर करने की अत्यंत आवश्यकता है। तीसरा, जो हमारा अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आई, और अनिल जी ने बताया कि इसमें 5-6 वर्ड्स का यूज किया है, और इससे मोर में सबमिशन करना चाहता हूं कि मैं लगभग 10-15 यूनिवर्सिटी की नेप कमिटी में मेंबर हूं एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट सोशियोलॉजी के। तो मैं हर जगह बताता हूं, और कई सोशियोलॉजिस्ट पूछते हैं कि सर, इसमें एक्शन ओरिएंटेड सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने बोला अच्छा, एक्शन क्या नहीं, हाँ सर, इसमें एक्शन का एक पेपर रखना है। तो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन एक्शन का ही पेपर है 110%। तो यहां भी जो मेरे साथी सब अलग अलग यूनिवर्सिटी से उपस्थित है, वो सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एनईपी में सोशियोलॉजी ऑफ एक्शन को रख सकते हैं, और एनईपी का बहुत बड़ा एक कल्याण हो सकता है। मैंने दोस्तों मेरी पीएचडी थीसिस विमेन सरपंच पर की है। गुजरात की 283 विमेन सरपंच पर मेरी पीएचडी थीसिस की। तो आज भी मैं गुजरात सरकार में विमेन, खासकर पंचायती राज के साथ मिलकर मैं काम करता हूं, और गुजरात सरकार ने मुझे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर एंड 1 लाख रुपीस से, तब गुजरात में सीएम हमारे नरेंद्र भाई मोदी थे, तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पूरा जो सुलभ का कंसेप्ट है, वो हमें पंचायत तक भी ले जाना है, क्योंकि सरपंच है वो गांव का लीडर है, और जो सरपंच को हमें समझाएंगे। मैं जितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता हूं, तो हर विमेन सरपंच को मैं पूछता हूं कि आपके गांव में आपने कितने शौचालय बनवाए। अगर उन्होंने बोला कि हाँ सर, हमने बनवाए 50 बनाए, इतना बाकी है, तो मैं पूछता हूं कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं गवर्नमेंट से बात करके आपके गांव में 100% शौचालय बन सके, ऐसा मैं कर सकता हूं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप भी जिस गांव से आते हैं, वहां जो सरपंच होते हैं, वो सरपंच को सुलभ शौचालय के साथ जोड़िए, या तो गवर्नमेंट की जो स्वच्छता अभियान की स्कीम है उनके साथ जोड़कर हमें पूरे देश में ये जो सुलभ सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का कंसेप्ट है, हर घर तक शौचालय पहुंच सके, तो मुझे लगता है कि हम एक राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी कार्यकर है, वो हमारी पायोनियर है। तो मुझे लगता है कि हमें आंगनवाड़ी कार्यकर को भी ये पूरा कंसेप्ट समझाने की अति आवश्यकता है, क्योंकि आंगनवाड़ी में बहुत कम उम्र के बच्चे आते हैं, और एक बार हमने बच्चे को ये समझा दिया कि ये सैनिटेशन ऑफ सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है क्या,
और ये बच्चे में ये समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि हमारा जो भावी भारत है, ये मुझे लगता है कि जो खुले में शौच हम करते हैं और शौचालय स्वच्छता का जो पूरा कंसेप्ट है और इसमें जो बिंदेश्वर पाठक सर का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो सार्थक हो सकता है। और गांधी का स्वप्न रियल में पाठक सर ने सार्थक किया है, अंबेडकर का स्वप्न सार्थक किया है। और आज अलग अलग यूनिवर्सिटी के विद्वजन यहाँ उपस्थित है तो सरदार पटेल का भी स्वप्न आपने सार्थक किया है, क्योंकि सरदार पटेल सर एकता में मानते थे और सब विद्वान लोगों को एक साथ एक मंच पर लाना बहुत डिफिकल्ट है सर, क्योंकि मैं गुजरात सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का सेक्रेटरी रहा और सर तो हमारे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी है प्रोफेसर जगन कराड़े साहब। तो सर को पता है कि सब विद्वजनों को एक स्टेज पर लाना सो डिफिकल्ट, लेकिन वो काम भी सर ने करके बताया। आज देखो हर यूनिवर्सिटी के, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में थोड़ा ईगो रहता है कि भाई हम तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हमारे वीसी सर जो हंसने लगे, देखो जब हमारे यहाँ नई कोई भी वीसी आते हैं तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को बुलाते हैं, वो कॉलेज टीचर को थोड़ा भेदभाव रखते हैं, असमानता रखते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की इमेज थोड़ी ज्यादा होती है। इस तरह यहाँ जब कॉलेज टीचर और यूनिवर्सिटी टीचर और हम सब लगे रहो मुन्ना भाई की तरह लगे, देखो हमने ऐसा कभी इनइक्वालिटी नहीं कि भाई मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूं और इसमें भी आजकल क्राइटेरिया चलता है कि 10 साल का प्रोफेसर हो तो उनका सीवी इक्विवेलेंट टू वाइस चांसलर, तो ये सब कंपैरिजन होता है। तो लेकिन पाठक सर ने ये पूरा कंपैरिजन को डिलीट कर दिया और हम सब आज एक मंच पर है और एक ही उद्देश्य के लिए बात करते हैं। वो मुझे लगता है कि देश के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति है और ये क्रांति के जो पायोनियर है वो प्रोफेसर बिंदेश्वर पाठक है। सर आपको मैं लाख लाख वंदन, अभिनंदन और नमस्कार करके मेरी बात खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।